हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ ज्ञान भारत। आज हम विजयनगर साम्राज्य से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक और वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। और इसकी स्थापना किया किसने था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर जो है ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। और तुंगभद्रा नदी है कहाँ पे? तो यह है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, याद रखिएगा। और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उत्पादन होता है? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन होता है। कर्नाटक में वर्तमान में CM कौन है? तो यहाँ के CM हैं BS येदियुरप्पा। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं वजुभाई वाला, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी ये थी गुलबर्गा। और बहमनी राज्य का स्थापना किसने किया था? तो बहमनी राज्य का स्थापना किया था हसन गंगू ने, याद रखिएगा। हसन गंगू जो है वो बहमनी राज्य का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के महान सम्राट के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो विजयनगर के महान सम्राट के अवशेष पाए गए हैं हम्पी में। ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। और हम्पी है कहाँ पे? तो ये है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो पुर्तगालियों के साथ संधि करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो है वो तुलु वंश का महान शासक था। इसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। अष्टदिग्गज का मतलब क्या होता है? इसके दरबार में 8 जो हैं सर्वश्रेष्ठ तेलुगु कवि रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय जो थे वो बाबर के समकालीन थे। और बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया था। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो यह है बाबर। और बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा। और बाबरनामा में बाबर ने यह कहा है कि कृष्णदेव राय जो है वो भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर एवं बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना की थी ये माधव विद्यारण्य के प्रभाव में आकर के। तो ऑप्शन नंबर A इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था कालीकट, जिससे वर्तमान में कोझीकोड के भी नाम से जाने जाता है। कोझीकोड के नाम से जाना जाता है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था पांडियन राजा कुलशेखर ने, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछता भी है निर्माणकर्ता के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी या फिर किस सदी में हुई थी? तो ये है 14वीं सदी। ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो चार मीनार का निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने। और चार मीनार है कहाँ पे? तो यह हैदराबाद में। हैदराबाद में है चार मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा जो है ये हैदराबाद में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था कुली
कुतुब शाह ने कब कराया था? 1512 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का खुला संग्रहालय जो है ये है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? तो प्रौढ़ देवराय के नाम से प्रसिद्ध शासक था मल्लिकार्जुन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो ये है मोहम्मद आदिल शाह का, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। बीजापुर का गोल गुंबद जो है किसका मकबरा है? तो ये है मोहम्मद आदिल शाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो मुसलमानों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था देवराय द्वितीय। इसने 2000 मुसलमानों को सेना में भर्ती कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश था संगमा, और हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर ही संगमा राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने जगबेदकर की उपाधि धारण की थी? तो जगबेदकर की उपाधि धारण करने वाला शासक था देवराय द्वितीय, याद रखिएगा। और जगबेदकर का मतलब क्या होता है? तो ये होता है हाथियों का शिकारी। हाथियों का शिकारी यानी कि हाथियों का शिकार करने वाला जगबेदकर का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के उस शासक का नाम बताइए जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो बहमनियों से गोवा को छीनने वाला विजयनगर का शासक कौन था? तो ये था हरिहर प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो ये थे 8 तेलुगु कवि अष्टदिग्गज। इससे रिलेटेड और कुछ बात करते हैं, जैसे कि अकबर के भी दरबार में रहते थे। तो अकबर के दरबार में कौन रहते थे? तो नवरत्न रहते थे। और शिवाजी के भी दरबार में अष्टप्रधान का जो ये था व्यवस्था था, अष्टप्रधान किसे कहा गया है? तो उनके मंत्रिमंडल को कहा गया है। तो ये सब पॉइंट जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और अकबर का जो शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा गया है। तो ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये की थी कृष्णदेव राय ने। आंध्र भोज, अभिनव भोज ये सारे उपाधि कृष्णदेव राय ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? तो तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है कृष्णदेव राय के शासनकाल को। इसमें 8 तेलुगु कवि रहते थे जिसे अष्टदिग्गज भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे लोकप्रिय करों को समाप्त कर दिया था? तो विवाह कर का लोकप्रिय जो कर था उस टाइम का, उसे समाप्त करने वाला शासक था कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को कदाचार के नाम से जाना जाता था। और इसका उच्च अधिकारी जो सेनापति होता था, सेनापति या फिर दंडनायक भी इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। देवदासी किससे कहते थे? तो देवदासी कहते थे मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को। और वेश्भग किसे कहा जाता था? तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी
और मनुष्य के क्रय विक्रय को वेश्भग कहा जाता था, यानी कि मनुष्य की खरीद बिक्री होती थी तो उसे ही वेश्भग कहा जाता था। तो सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो कदाचार के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य में से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? तो बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में बीदर राज्य जो है वो स्वतंत्र हुआ था। और इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था अजीर अली बरीद। याद रखिएगा 1526 में इसकी स्थापना की थी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए और आपके काम आए, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।